मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम पूजा के लिए जो सामग्री का प्रयोग में ली जाती है उसमें चावल मुख्य है। इसे अक्षत यानी बिना टूटा या बिना टूटा हुआ बोलते हैं, पर धान से चावल बनाने में कुछ तो टूट फूट व पॉलिश तो होती है और चावल का बीज भी नष्ट हो जाता है। तो महाराज श्री, क्या इससे अच्छा ये नहीं कि सीधे धान का प्रयोग हो व पूजा के बाद उसे ऐसे स्थान पर बिखेर दें जहां पर वे पौध बनकर अपना वंश चला सके? कृपया समाधान। नहीं, मां दुनिया का एक अनाज है जो छिलका सहित नहीं खा सकते। कौन सा? चावल। चावल के ऊपर छिलका है, एक मुट्ठी भर कोई खा के दिखा दे वो जाएगा ही नहीं। वो जो छोटे छोटे कांटे होते हैं, और वो कांटे का अर्थ होता है ऐसे कांटे हैं कि वो गले में निकलेगी ही नहीं। यानी वहां ये बता रहा है वो छिलका, जिसके ऊपर एक धागा भी परिग्रह है उसको मोक्ष नहीं हो सकता। जहां भी हो ही तिथैरो, तिथैर क्यों ना हो, जहां भी हो ही तिथैरो, नबी सिद्धि बत्थ धरो, जहां भी हो ही तिथैरो। एक धागा भी जहां है वहां मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे धान पर छिलका है तो एक दाना भी खाया नहीं जा सकता, और खा लिया तो पेट में चल जाएगा, वो बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए चावल को चुना कि ये जैन दर्शन का शुद्ध उपदेश देने वाला है। दुनिया में कई लोग कहते महाराज गेहूं चढ़ाने लग जाए ना, क्या फर्क पड़ता, चावल क्यों चढ़ाते हो? चावल चढ़ा दो, वो मक्के चढ़ा दो, ज्वार चढ़ा दो, चने चढ़ा दो, दालें चढ़वा दो। मैंने कि नहीं, उनको चढ़ाने का अर्थ है कि परिग्रह के साथ भी मोक्ष है। लेकिन चावल को इसलिए सुना कि परिग्रह के बिना, त्याग किए बिना मोक्ष हो नहीं सकता। जैसे ऊपर का छिलका हलाए बिना धान खाया नहीं जा सकता। फिर उसके बाद एक और होती है, वो किसी में नहीं होती। दो छिलके होते हैं धान में और दोनों निकालना पड़ते हैं। एक तो ऊपर का छिलका हो गया, एक अंदर उसके ऊपर लालिमा होती है, और लालिमा को कर्ण बोलते, कर्ण निकलता है, उसको भी हटाना है। हालांकि उसको हटाए बिना हम खा सकते हैं, भले अच्छी खीर नहीं बनेगी, नहीं गुड़ला तो बन जाएगा। गुड़ला क्या बोलते हैं, चावल की लालिमा पे खाने योग्य तो हो गया। यानी बाह्य परिग्रह त्याग करने से व्यक्ति मुनि तो बन जाएगा, आत्मा का अनुभव तो करेगा, आत्मा की तरफ जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकेगा। और ऐसी लालिमा वाला छिलका किसी भी धान में नहीं होता। आप गेहूं को देख लो, आप चने को देखो, उसके अंदर यदि निकल गया तो अब दूसरा कोई छिलका बारीक, पर इसमें होता है, वो अभ्यंतर परिग्रह का प्रतीक होता है। तो अभ्यंतर परिग्रह हटाने के बाद वो जो चावल होता है वो, और अंकुरित होने की योग्यता खत्म हो जाती है इसमें। और अंकुरित होने की योग्यता खत्म होने का अर्थ है जन्म जरा मृत्यु का नाश हमें करना है। इसलिए चावल की मनोवैज्ञानिक, बाहरिक एनर्जी और सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा जो आज के विज्ञान ने खोजी है, सभी धानों में नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, चावल में नकारात्मक ऊर्जा है। आध घंटे तक यदि चावल की भरी हुई थाली किसी के सामने रखी रहती है तो 24 घंटे तक संसार का कोई भी दुश्मन कितनी भी बददुआ देवे उसका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि आध घंटे चावल की थाली रखी। इसकी पूजन की थाली सामने क्यों रखते हैं? बहुत बड़ी चीज ये अभी चाइना ने खोज करके दिया कि चावलों में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा को फेंकने की ताकत होती है। भोजन के अंत में चावल खाने की परंपरा क्यों? क्योंकि भोजन के अंत में 2 अंजलि चावल खा लेता है, तो चावल जिसने खाया है अब उसके लिए उनके 24 घंटे आहार संबंधी नकारात्मक ऊर्जा उसको नहीं मिलेगी, वो उसको निषेध कर देगा, क्योंकि चावल अंत में उसने खा लिया। तो ऐसे चावल के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, जिन गुणों के कारण से पूजन में चावल का ही उपयोग करना चाहिए, अन्य धान का उपयोग नहीं।